मिक्सी चला के दिखा, तो वो मिक्सी चला देती थी और वो उसे सुन लेता था। ऐसे रोज करता था। एक दिन उसे दोपहर में छुट्टी मिल गई तो सोचा आज घर पे चलते हैं, चाय पकौड़े खाएंगे दोपहर में। जैसे घर पे आया तो नौकरानी ने गेट खोला। जब नौकरानी ने गेट खोला तो कहा कि जाओ मालकिन से कह दो कि मालिक आ गए हैं, चाय और पकौड़ी बना दे। तो नौकरानी बोली कि वो तो घर पे है ही नहीं। तो उसने पूछा कहाँ गई? बोले जब आप चले जाते हो तो आधा घंटे के बाद थैले में मिक्सी डालकर कहीं चली जाती हैं और आधा घंटा पहले वापस आ जाती हैं। क्या करोगे? अब ऐसे ऐसे पत्नियां हो रही हैं। आपने नाम सुना होगा पद्मावती, हमारे देश में पद्मावती है, जो उस समय पर सबसे सुंदर थी। जब खिलजी को पता चला कि चित्तौड़ में कोई बहुत ही सुंदर रानी है तो उसने सोचा कि अगर कोई इतना सुंदर है तो वो तो मेरे पास होना चाहिए, वो वहां पे क्या कर रहा है। तो उसने राजा रावण रतन सिंह के पास पत्र भेजा कि या तो मुझसे युद्ध करो या अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो। तो वो राजपूत थे, उनका खून खोल गया। बोले हम अपनी पत्नी को क्यों भेजेंगे, हम तो युद्ध करेंगे। युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो राजा हार गए। जब पद्मावती के बाद पता चली कि राजा हार गए तो उन्होंने सोचा कि राजा तो हार गए लेकिन मैं खिलजी की जीत को भी हार में बदल दूंगी। और उसने इतनी बड़ी चिता तैयार की जिसमें 14,000 रानियां जल गई। जब 14,000 रानियां जल गई तो खिलजी आया वहां पे और देखा कि इतनी ज्वाला धधक रही है, यहाँ पर क्या हुआ है। जब वहां पे वृद्ध माता बैठी थी उसने उससे पूछा कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा ये तेरे कुकर्मों का नतीजा है, तेरे कुकर्मों का नतीजा है कि 14,000 रानियां जिंदा जल गई। सोचो जब हम खाना बनाते टाइम जरा सा भाप लग जाए हाथ में तो कितनी जलन होती है, दर्द होता है, और इतनी रानियां वो जिंदा जल गई तो कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए जल गई। खिलजी ने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। तो उसने अंत में हताश होकर पूछा कि अच्छा पद्मा ने मेरे लिए कुछ कहा कि नहीं कहा। तो बूढ़ी माँ थी, उसने कहा हाँ कहा तो है और उस दीवार पे लिखा है। तो उस दीवार में क्या लिखा था कि पद्मा को तू कभी पा नहीं सकता और शेर का भोजन है कुत्ता कभी खा नहीं सकता। ऐसे ऐसे स्वाभिमान रानियां हुई, नारियां हुई हमारे देश में, तब ये देश महान हुआ। आजकल क्या होता है, शादी हो जाती है और जरा सा पता चले कि पति थोड़ा कार है तो क्या होता है, डिवोर्स हो जाता है। या शादी के बाद पत्नी की नौकरी लग जाए तो पत्नी छोड़ के ही भाग जाती है। होता है ना ऐसा, पत्नी छोड़ के ही भाग जाती है। लेकिन एक विद्युत दमा थी जो उसमें बहुत ही विद्वान थी। वो उसमें बहुत ही विद्वान थी और उसकी एक प्रतिज्ञा थी। क्या थी कि जो मुझे 7 लाख में हरा देगा मैं उससे ही शादी करूंगी। ऐसे बहुत सारे विद्वान आए लेकिन उसे नहीं हरा पाए। तो विद्वानों को लगा कि ये तो हमारा अपमान है, ये हमारा अपमान है, हम एक स्त्री को नहीं हरा पाए। तो उन्होंने सोचा हम इससे बदला लेंगे। बदला लेने का सोचा तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगे कि कोई मूर्ख मिल जाए जिसके साथ हम इससे करवा दें ताकि हमारा बदला पूरा हो जाए। तो एक दिन उन्हें कालिदास दिखाई दिए। वो क्या कर रहे थे, जिस टहनी पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। उन्होंने सोचा इससे मूर्ख तो हो ही नहीं सकता, जिस पे बैठा है उसी को काट रहा है। अब उसे नीचे उतारा, पूछा कि क्या कर रहे हो। बोले लकड़ी काट रहे हैं। अच्छा, बोले तुम्हारी शादी हो गई? तो बोलता है नहीं मेरी शादी नहीं हुई। कहा कि अच्छा हम करवाएं तो? बोला करवा दो। बोले हम तुम्हारी बहुत ही सुंदर राजकुमारी से शादी करवाएंगे पर शर्त इतनी है कि तुम मौन रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, वहां पे जो भी बोलेंगे हम बोलेंगे। और उसने कहा ठीक है। अब उसे शादी का भेष बना दिया, एक विद्वान की तरफ से तैयार कर लिया और राजकुमारी के पास पहुंच गए। राजकुमारी के पास पहुंचे और उसे कहते हैं कि हमारे गुरु हैं और इनका इस समय मौन चल रहा है, इसलिए आपसे साक्षात करेंगे पर मौन की भाषा में, बोलेंगे नहीं। विद्युत ने कहा ठीक है कर लेते हैं। वो तैयार हो गए। तो विद्युत ने एक उंगली उठाई। उसके कहने का अर्थ था कि अनादि ईश्वर एक है। अब कालिदास
हैं। और जो विद्वान थे उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी कहना चाह रहे हैं कि इंद्रियां तो 5 हैं पर हम 5 को बस में कर सकते हैं। विद्युत तो खुश हो गई कि हाँ, पहली बार किसी ने मेरे प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया है और उसने उसे शादी कर ली, कालिदास से शादी कर ली। शादी के बाद उसे पता चला कि ये तो मूर्ख है, ये मूर्ख है, लेकिन उसने शादी के बाद ये नहीं सोचा कि मैं इनको छोड़ दूं। चाहे तो छोड़ ही सकती थी, एक राज्य की राजकुमारी थी, लेकिन उसने उस मूर्ख कालिदास को एक इतना बड़ा विद्वान बना दिया कि उसने 3 अमर ग्रंथ लिख दिए, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम और एक विजयाद ने। इतना बड़ा संस्कृत का विद्वान बना दिया। किसने बना दिया? पत्नी ने।